औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, ये फ़र्स्ट टाइम का फ़िज़िक्स का जो पेपर आया था, लॉन्ग क्वेश्चन जो थे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर आ गया हुआ है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपने हल करना है और कौन कौन सी डेफिनेशन जो थी वो इसमें पेपर में आई हुई हैं। ठीक है, जो तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोर्शन था इसका इस क्वेश्चन पेपर का जो पहला पार्ट था, उसमें जो पहला क्वेश्चन है जी, डिफ़ाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को आपने डिफ़ाइन करना है। इसी तरीके से जो दूसरी शॉर्ट क्वेश्चन इसका है जी, डिफ़ाइन हुक्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला। जब आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और उसके साथ साथ आपने इसका फार्मूला भी लिखना होगा, फिर ये 2 नंबर का मार्क्स आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है जी, रिलेट द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव थ्रू द सोलर लिक्विड एंड गैसी। थर्ड क्वेश्चन है जी, ये थर्ड क्वेश्चन के बाद जनाब अली चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है जी, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर टू ऑपोजिट एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस। ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू ऑपोजिट एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स फार्मूला। जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो इसका फार्मूला भी आपने साथ लिखना है, तब जाके आपके जो 2 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड राइट इट्स यूनिट। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड राइट इट्स यूनिट। जी तलबा, उसके बाद हमारे पास आता है जी, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स पावर डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स फार्मूला। आपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी करनी है, आपने उसका यूनिट भी लिखना है, आपने उसका फार्मूला भी लिखना है, फिर इंशाल्लाह जाके आपके 2 मार्क्स जो हैं वो पूरे आ जाएंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वह डिफाइन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर कौन कौन सी चीज़ें हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन कौन सी चीज़ें हैं। जी तलबा, उसके बाद हमारे पास है जो सेकंड पार्ट आता है, उसमें से भी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। आपने लाउडनेस की डेफिनेशन कर देनी है और उसके बाद आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन कर देनी है। ठीक है, दोनों करोगे तो 2 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। हाउ कैन यू रिड्यूस द लेवल ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू रिड्यूस द लेवल ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का आप इंटेंसिटी लेवल कैसे कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है जी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन पिच ऑफ द साउंड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडीज। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपने फ़र्क करना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट डू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग टर्म से आपकी क्या आपकी मुराद है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब तरफ हम जाएंगे वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। रैम और रोम के दरमियान में आपने डिफरेंस करना है, दोनों की डेफिनेशन आपने कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, डिफाइन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की आपने डेफिनेशन करनी है। जब आप डेफिनेशन करोगे तो इसके साथ 1-2 एग्जाम्पल भी दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय द बैकग्राउंड। व्हाट इज़ मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। व्हाट इज़ मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, उसमें से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। वो यहाँ से स्टार्ट होता है, 10 मार्क्स का है वो भी। टोटल एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम define center of curvature of the spherical mirror. With the help of the diagram define center of curvature of the spherical mirror. नेक्स्ट इसका पार्ट है जी, हाउ कैन वी सी द प्रिंटेड वर्ड ऑन अ पेज। हाउ कैन वी सी द प्रिंटेड वर्ड्स ऑन अ पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, हाउ ए रेनबो इज़ फाउंड। हाउ ए रेनबो इज़ फाउंड। ए रेनबो कैसे बनती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम जाते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। हाउ कैन वी फाइंड। आपने इस क्वेश्चन में राइट हैंड रूल को आपने डिफाइन कर देना है। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। व्हाट इज़ मेंट बाय MRI। MRI से क्या मराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, व्हाट आर बेनिफिट ऑफ द स्मार्ट ID कार्ड। स्मार्ट ID कार्ड के क्या बेनिफिट होते हैं। स्मार्ट ID कार्ड के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, ये क्वेश्चन आपने करना है जी। व्हाट इज़ मेंट बाय द बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा से क्या मराद है। हाउ आर रिप्रेजेंटेड बूलियन
वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन एंड ऑपरेशन एंड राइट इट्स फार्मूला, एंड ऑपरेशन को आपने लिखना है और इसका फार्मूला लिख देना है आपने। जी तलबा, ये हमारे पास से शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो हर पार्ट में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो देखें वो क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा आता है, जो सवाल जो पोर्शन आपको सबसे पहले आता है, आपने पहले उसको हल करना है। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट आया है वो आता है डिस्क्राइब द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन। Describe the factor on which resistance of a wire depend upon. Describe the factor on which resistance of a wire depend upon। ये 4 मार्क्स का है जी क्वेश्चन। इसके साथ आपने एक न्यूमेरिकल करना होगा। न्यूमेरिकल जो होगा वो 5 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे तो एक कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय वोल्ट, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड इन 2 कॉलम्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। तो उम्मीद है आप इसकी तैयारी करोगे तो कम अज़ कम 30-40% पेपर इसी में से आ जाएगा इंशाल्लाह।